ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। कार्तिक माटमे के प्रसंग में राजा सूल और विष्णुदास की कथा। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्राय सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो श्री विष्णु विष्णु को प्रीतिकारक तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति करने वाला है? किस साधन का अनुष्ठान करने से उपयुक्त सभी साधनों का अनुष्ठान समर्थ हो जाता है? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, आपने आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। आप एकाग्रचित होकर सुनो। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत का वर्णन करते हैं। पहले कांचीपुरी पुरी में सोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए। उनके अधीन जितने देश थे वे वे भी सोल नाम से ही विख्यात हुए। राजा सोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उनके यज्ञों के शिविर में एवं शोभाशाली युगों से भरे हुए ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे शस्त्र रथ रथ वन के समान सुशोभित होते थे। एक समय की बात है, राजा शुल्क अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु विष्णु योग निद्रा निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। वहां लक्ष्मी रमन भगवान श्री विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। मणि मोती तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन करके उन्होंने भगवान को साष्टांग साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए लिए हुए थे। निकट आने पर उन परम ऋषि विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी मंजरी तथा पट्टों से विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गए। ये देख राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवन से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु आपने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दी। बताओ, ऐसा ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है आप आप बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। तभी तो आप अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पट्टों से ढके ढके जा रहे हो। आपके इस बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं, केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया? राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात करते हो, तो बताओ आप में कितनी भक्ति है? आप तो दरिद्र हो, निर्धन हो। आपने से विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए, तथा आपने कहीं आप तथा पहले कहीं कहीं कोई दिवाले भी नहीं बनवाया, और ऐसी दशा में भी आपको अपनी भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन ले। देखना, मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ, या यह इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम किस में कितने हम कि हम किस में कितनी भक्ति हैं। दोनों पास से बोले, ब्राह्मण, यह कहकर राजा सोल अपने अपने राजभवन को चले गए, और उन्होंने उन्होंने महर्षि मुदगल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और पशु दक्षिणा बांटी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समुद्रशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भी मान यज्ञ आरंभ किया। उधर विष्णुदास भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का परिपाटी पालन करते हुए सदाई व्रत अनुष्ठान अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का परिपाटी पालन, एकादशी का व्रत, देवदशाक्षर मंत्र का जप तथा गीत, नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ षोडशों प्रसार द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा पूजा यही उनकी जीवनचर्या थी।
इन्हीं व्रतों का पालन करते थे, चलते खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री विष्णु का स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को स्थित देखते। उन्होंने भगवान विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष विशेष नियमों का भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों की इंद्रिया और दोनों के ही कर्म भगवान में वे केंद्रित थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने सुरा लिया। सुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सारे काल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अर्थ प्रतिदिन नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय भोजन बनाकर वे त्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए। त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन हड़प ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, और यह कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता। मैं क्षेत्र संन्यास से ले चुका हुआ हट हर किसी तरह इस स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा बनाकर भोजन करूँ तो सारे काल की ये पूजा कैसे छोड़ दूँ। कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो करूँगा ही नहीं, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु को निवेदन न कर लूँ तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। यह सोचकर भोजन बनाने के पचास वे वहीं कहीं कहीं सीप पर खड़े हो गए। इतने इतने में ही एक शानदार दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प ले जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था। मुख पर डिंठा सा रही थी। शरीर में हाथ और शाम के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचा था। उसे देख कर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए शांडाल पर दृष्टि डाली और कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्या क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस तरह बोलते हुए विप्र विष्णुदास को आते देख सांडाल बड़े वेग से भागा और पैर से मूर्छित होकर गिर पड़ा। सांडाल को भयभीत और मूर्छित देख कर दिव्यश्रेष्ठ विष्णुदास वेग से चलकर उसके पास पहुंचे और करुणावश अपने वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगे। तुरंत जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वह सांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण के सामने विराजमान है। कटी कटी में पीताम्बर, चार भुजाएं, हत्या में शिवस्य का सीना तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभ मणि से झगमगाते हुए पग स्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देख कर दिव्य श्रेष्ठ विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। उस समय वहाँ इंद्र आदि देवता भी आ पहुंचे। गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया और देव ऋषियों के समुदाय से शोभित होने लगा। चारों ओर गीत और वाद्यों की ध्वनि छा गई। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि ऋषि 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 मुदर गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजा बोले, जिसके साथ लाग डाट होने के कारण मैंने यह यज्ञ दान आदि क्रम का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मणों को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्येक दर्शन किया है। अर्थ जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से ही प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही प्रदान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, यो कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में अच्छा लगन रहते थे, इसीलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही जानकर यही कारण है कि उस देश में अब तक
भांजे ही सदा राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। वे सब के सब राजा चोल के वे सब के सब राजा सूल के द्वारा स्थापित आचार का ही पालन करते हैं। भांजे को राज्य देने के 50 राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उस वश से निर्माकित वचन बोले। भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। यूं कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। उस समय मूढ़गल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली। तभी से आज तक उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मूढ़गल ब्राह्मण बिना शिखा के ही रहते हैं। राजा ज्यों ही अग्निकुंड में कूदे, उसी समय भक्त वत्सल भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को साठी से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया। फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं के सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णुदास थे, वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान की पार्षद हुए तथा जो राजा सोल थे, उनका नाम सुशील हुआ। हम वे ही दोनों हैं। लक्ष्मी जी के प्रियतम श्री हरि ने हमें अपने सम्मान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया। इसीलिए धर्मज्ञ ब्राह्मण आप भी सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थित हो मात्सर्य और दम का परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखो। तुला, मकर और बेस की संक्रांति में सदा प्राप्त स्नान किया करो। एकादशी के व्रत में लगे रहो और तुलसी वन की रक्षा करते रहो। ब्राह्मणों, गौओं तथा वैष्णव की सदा ही सेवा करो। मसूर, कांजी और बैंगन खाना छोड़ दो। ढमढट ऐसा करने से आप भी शरीर का अंत होने पर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। जैसे हम लोगों ने भगवान की भक्ति से ही उन्हें पाया है, उसी प्रकार आप भी उन्हें प्राप्त कर लोगे। आपने जन्म से लेकर अब तक जो श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाला यह व्रत किया है, इससे यह यज्ञ, दान और तीर्थ भी बड़े पुण्य नहीं है। बेफिक्र आप धन्य हो, क्योंकि आपने जगत गुरु भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसके एक भाग का पुण्य पाकर ही प्रेत योनि में पड़ी हुई कुला मुक्त हो गई। अब हम लोग इसे भगवान विष्णु के लोक में ले जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजा जी, इस प्रकार विमान पर बैठे हुए विष्णु के दूतों ने धर्मदत्त को उपदेश देकर कला के साथ वैकुंठ धाम की यात्रा की तत्पश्चात धर्मदत्त भी पूर्ण विश्वास के साथ उस व्रत में लगे रहे और शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे भगवान के परम धाम को चले गए। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहास को सुनता और सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति पाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।